धर्मांधक द्वारा मोहिनी का सत्कार तथा अपनी माता को मोहिनी की सेवा के लिए एक पतिव्रता नारी का उपाख्यान सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्मांधक की बात सुनकर रुक्मांधक को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, बेटा सचमुच ही ये तुम्हारी माता है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। इन्होंने बाल्यावस्था से ही मुझे प्राप्त करने का निश्चय लेकर देवगिरी पर कठोर तपस्या प्रारंभ की थी। आज से 15 दिन पूर्व मैं घोड़े पर सवार हो अनेक धातुओं से सुशोभित गिरिश्रेष्ठ मंद्राचल पर गया था। उसी के शिखर पर ये बाला भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सुना रही थी। वहीं मैंने इस सुंदरी का दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थना के साथ मुझे पति रूप में वर्ण किया। मैंने भी इन्हें दाहिना हाथ देकर इनकी मुँह मांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा की और मंद्राचल के शिखर पर ही विशाल नेत्रों वाली ब्रह्मपुत्री को अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वी पर उतरकर घोड़े पर चढ़ा और अनेक पर्वत, देश, सरोवर एवं नदियों को देखता हुआ 3 दिन में वेगपूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूँ। पिता का यह कथन सुनकर शत्रुमर्दन धर्मांधक ने घोड़े पर चढ़ी हुई माता के उद्देश्य से धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा, देवी आप मेरी माता है, प्रसन्न होइए, मैं आपका पुत्र और दास हूँ। माता, अनेक राजाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजन मोहिनी राजपुत्र धर्मांधक को धरती पर गिरकर प्रणाम करते देख धरती घोड़े से उतर पड़ी और उसके दोनों बाहों से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर कमलनयन धर्मांधक ने मोहिनी को अपनी पीठ पर पैर रखकर उस उत्तम घोड़े पर चढ़ाया। राजन, इसी विधि से उसने पिता को भी घोड़े पर बिठाया। तत्पश्चात राजकुमार धर्मांधक अन्य राजाओं से घेरकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनी को देखकर उसके शरीर में हर्षारितेक से रोमांच हो आया और मेघ के समान गंभीर वाणी में अपने भाग्य की सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले, एक माता को प्रणाम करने पर पुत्र को समुचित पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बहुत सी माताओं को प्रणाम करने पर मुझे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। राजाओं से घेरकर इस प्रकार की बातें करते हुए धर्मांधक ने परम समृद्धशाली रमणीय वैदिश नगर में प्रवेश किया। मोहिनी के साथ घोड़े पर चढ़े हुए राजा रुक्मांधक भी तत्काल वहां जा पहुंचे। तदनंतर राजमहल के समीप पहुंचकर परिचारकों के पूजित हो राजा घोड़े से उतर गए और मोहिनी से इस प्रकार बोले, सुंदरी तुम अपने पुत्र धर्मांधक के घर में जाओ, ये गुणों के अनुरूप तुम्हारी गुरुजनोचित सेवा करेंगे। पिता के ऐसा कहने पर मोहिनी पुत्र के महल में की ओर चली। धर्मांधक ने देखा पति की आज्ञा से माता मोहिनी मेरे महल की ओर जा रही है। तब उन्होंने राजाओं को वहीं छोड़ दिया और कहा, आप लोग ठहरे, मैं पिता की आज्ञा से माताजी की सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वे गए और माता को घर ले गए। 15 पग चलने के बाद एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने माता को उस पर बिठाया। वह पलंग सोने का बना और रेशमी सूत से बना हुआ था। अब मजबूत होने के साथ ही कोमल भी था। उस पलंग में जहाँ तहाँ मणि और रत्न जड़े हुए थे। मोहिनी को पलंग पर बैठकर धर्मांधक ने उसके चरण धोए। संध्यावली के प्रति राजकुमार के मन में जो गौरव था उसी भाव से वे मोहिनी को भी देखते थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तन्वंगी तरुणी थी, तथापि मोहिनी के प्रति उसके मन में तनिक भी दोष या विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उसके चरण धोकर उन्होंने उस चरणोदक को मस्तक पर चढ़ाया और विनम्र होकर कहा, माँ आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। ऐसा कहकर धर्मांधक ने स्वयं तथा दूसरे नर नारियों के संयोग से मोहिनी माता के श्रम का निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक उसके लिए सब प्रकार के उत्तम भोग अर्पण किए। क्षीरसागर का मंथन होते समय जो 2 अमृतवर्षी कुंडल प्राप्त हुए थे उन्हें धर्मांधक ने पाताल में जाकर दानवों को पराजित करके प्राप्त किया था। उस दोनों कुंडलों को उन्होंने स्वयं मोहिनी के कानों में पहना दिया। आंवले के फल बराबर सुंदर मोती के 1008 दानों का बना हुआ सुंदर हार मोहिनी देवी के वक्षस्थल पर धारण कराया। 100 भर स्वर्ण का एक पदक तथा सहस्त्रों हीरों से विभूषित एक सुंदर लघुत्तर हार भी उस समय राजकुमार ने माता को भेंट दिया। दोनों हाथों में 16 रत्नमय चूड़ियाँ जिनमें हीरे जड़े हुए थे पहनाए। उनमें एक एक का मूल्य उसकी कीमत को समझने वाले लोगों के 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निश्चित किया था।
केयूर और नुपुर भी जो सूर्य के समान चमकने वाले थे, राजकुमार ने उसे अर्पित कर दिया। उस समय धर्मांधक का अंग अंग आनंद से पुलकित हो उठा। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु ने जो त्रिलोक सुंदरी पत्नी थी, उसके पास विद्युत के समान प्रकाशमान एक जोड़ा मतलब समंत मतलब शीश फूल था। वह पतिव्रता नारी जब पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने लगी तो अपने सीमंतक को अत्यंत दुख के कारण समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में धर्मांधक के पराक्रम से संतुष्ट हो समुद्र ने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिए। धर्मांधक ने प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों सीमंत भी मोहिनी माता को दे दिए। अत्यंत मनोहर दो सुंदर साड़ियाँ और दो चोलियाँ, जिनकी कीमत 100 कोटि सहस्त्र सुवर्ण मुद्रा थी, धर्मांधक ने मोहिनी को भेंट की। दिव्य माल्य, उत्तम गंध से युक्त दिव्य अनुलेपन जो संपूर्ण देवताओं के गुरु बृहस्पति के सिद्ध हाथ से तैयार किया हुआ था तथा परम दुर्लभ था, और जिसे वीर धर्मांधक ने संपूर्ण द्वीपों की विजय के समय प्राप्त किया था, मोहिनी देवी को दे दिया। राजन, इस प्रकार मोहिनी को विभूषित करके राजकुमार ने बड़ी भक्ति के साथ सड़रस भोजन मंगाया और अपनी माता के हाथ से मोहिनी को भोजन कराया। बहुत समझा बुझकर माता संध्यावली को इस सपत्नी सेवा के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा था, देवी, मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करें। स्वामी को स्नेह की दृष्टि से जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामी का स्नेह छुड़ाने के लिए जो सौतिया डाह करती है, वह यमलोक में जाकर तांबे के भांड में भूंजी जाती है। अतः पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले वैसा ही करे। श्रेष्ठ वर्ण वाली माँ स्वामी की ही भांति उसकी प्रियतमा पत्नी को भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। जो सपत्नीक अपनी सौत को पति की प्यारी देख उनकी सदा सेवा सुरसैया करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था, जिसने अपने सदाचार का परित्याग कर दिया था। उसने अपने घर में एक वेश्या लाकर रख ली। शूद्र की विवाहित पत्नी भी थी, किंतु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उनकी स्त्री पति को प्रसन्न रखने वाली सती थी। वह वेश्या के साथ पति की सेवा करने लगी, दोनों से नीचे स्थान में सोती और उन दोनों के हित में लगी रहती थी। वेश्या के मना करने पर भी उसकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ती थी और सदाचार के पावन पथ पर दृढ़तापूर्वक स्थिर रहती थी। इस प्रकार वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया हुआ निष्पाप खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्री की बात अनसुनी करके उसने ये कुपथ्य भोजन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदा में भंगदर रोग हो गया। अब वह दिन रात उसकी जलन से जलने लगा। उसके घर में जो धन था उसे लेकर वह वेश्या चली गई। तब वह शूद्र लज्जा में डूबकर दीनतापूर्ण मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, देवी, वेश्या में फंसे हुए मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मुझ पापी ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक उस वेश्या के ही साथ जीवन बीतता रहा। जो पापी अपनी विनीत भार्या का अहंकार व सादर करता है, वह 15 जन्मों तक उस पाप के अशुभ फल को भोगता है। पति की ये बात सुनकर शूद्र पत्नी उससे बोली, नाथ, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसा कहकर उसने स्वामी को धीरज बंधाया। वह सुंदरी नारी अपने पिता और भाइयों से धन मांग लाई। वह अपने पति को शीर्षाई भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में भी उसकी गुदा के गांव को धोकर शुद्ध करती थी। रजनीकर नामक वृक्ष का गोंद लेकर उस पर लगाती और नख द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोड़ से कीड़े को नीचे गिराती थी। फिर मांस पंख का व्यंजन लेकर उसके लिए हवा करती थी।
माँ वह श्रेष्ठ नारी न रोते रात में सोती थी न दिन में। थोड़े दिनों के बाद उसके पति को त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्न से सौंठ मिर्च और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। एक दिन सर्दी से पीड़ित हो कांपते हुए पति ने पत्नी की अंगुली काट ली। कांपते हुए पति ने पत्नी की अंगुली काट ली। उस समय सहसा उसके दोनों दांत आपस में सट गए और वह कटी हुई अंगुली उसके मुंह में भीतर ही रह गई। महारानी उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह अपना कंगन बेचकर काठ खरीद लाई और उसकी चिता तैयार की। चिता पर उसने घी छिड़क दिया और बीच में पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर चढ़ गई। वह सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह का परित्याग करके पति को साथ ले सहसा देवलोक को चली गई। उसने जिसका साधन कठिन है ऐसे दुष्कर कर्म द्वारा बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर दिया था।